आपके पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा कुशाग्र बुद्धि का है, तीव्र बुद्धि का है, और एक बच्चा थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, वो बुद्धि से उतना तेज नहीं है, वो पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, और आपके पास संसाधन इस तरह से है कि आप एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो आप कौन से बच्चे को पढ़ाना चाहेंगे? अगर आप चाहेंगे कि जो बालक मंद बुद्धि है इसको हम पढ़ाएं, तो आप जो है अच्छा काम कर रहे होंगे, सामाजिक दृष्टि से अच्छा काम कर रहे होंगे, नैतिक दृष्टि से अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से आप सही काम नहीं कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से सही काम क्या होगा कि आपके पास अगर एक ही बच्चे को पढ़ाने का संसाधन है, तो आप वो संसाधन उस बच्चे पर खर्च करिए जिसके पढ़ लिख जाने की संभावना ज्यादा है। ये अलग बात है कि जिस समय आप उस कुशाग्र बुद्धि बालक को पढ़ा रहे हो, तो उससे ये उम्मीद रखें कि जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए, नौकरी करने लगे, तो वो उस मंद बुद्धि बालक का ख्याल रखे, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई उस मंद बुद्धि बालक की कीमत पर ही हुई है। यही मॉडल है एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का। एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट क्या चाहता है कि जहां पर विकास की ज्यादा संभावनाएं हैं, जो तेजी से विकसित हो सकते हैं, वहां पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसे आप बहुत बार ऐसी आलोचना करते लोगों को सुना होगा आपने कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए जाते हैं। तो बड़े उद्योगपतियों के ऋण माफ इसलिए किए जाते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर तरह से औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकें, ज्यादा बेहतर इकोनॉमी डेवलप कर सकें। उनके द्वारा जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है वो भी तो बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया की इकोनॉमी को आप देखें तो 10-12-15 लोगों को निकाल दें, 10-12-15 लोगों के नाम को हटा दें इंडिया में से, अडानी अंबानी और इस तरह के जो 10-20 नाम हैं उनको अगर आप हटा दें, तो आप पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी में बाकी लोग कौन है? बाकी लोग खाने पीने भर के काम कर रहे हैं, हैंड टू माउथ हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर वो नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहती है, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन दे जो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न है और जिनके विकास की संभावना ज्यादा है। तो एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? प्लानिंग। हम चूज कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई हमें ये सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को दूर करना है और इस सेक्टर को हमें डेवलप करना है, और इस सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम अपने सारे रिसोर्सेज को उसमें लगाते हैं। आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसी टाइम पे आप बाकी चीजें भी अपने डेवलप करने लगिए, बॉडी भी बनाने लगे, जिम में जाके 4 घंटा काम करिए, फिर थक के आइए और फिर सोइए। उसी टाइम पे आप सोचिए कि हम म्यूजिक भी सीख लेते हैं, थोड़ा डांस भी सीख लेते हैं, थोड़ा सामाजिकता भी निर्मित कर लेते हैं, लोगों के यहाँ घूम आते हैं, हो आते हैं, चल आते हैं, फिर टाइम बचा तो पढ़ाई भी कर लेते हैं। और अगर इस तरह से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत लंबा लग जाएगा आपको टाइम सेलेक्ट होने में। आप क्या करते हैं? घर से दूर चले जाते हैं, सारे नाते रिश्ते खत्म कर लेते हैं साल 2 साल के लिए, कोई मूवी नहीं आती हो साल 2 साल में, बॉडी पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हो साल 2 साल में, और फिर सारा फोकस एक जगह पे करते हैं, और जब आपका क्लियर हो जाता है एग्जाम तो फिर सारी चीजें अपने आप से आप जोड़ लेते हैं, वो अपने आप से जुड़ जाती हैं इनफैक्ट। तो यही एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट का मॉडल है कि अगर आप एक सेगमेंट को ध्यान से इन्हांस कर ले जाते हैं या एक सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को कायदे से आगे बढ़ा ले जाते हैं, तो बाकी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी को अपने आप से इंप्रूव करता है, अपने आप से उसको आगे बढ़ने के लिए पुश करता है।